नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, आप लगातार सुबह से अखबार और सुर्खियों में सुन रहे होंगे कि इसरो के द्वारा RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। तो क्या है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, कैसे ने इसरो के द्वारा यह कमाल दिखाया गया है, सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को पहले लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने साथियों के साथ। तो मैं पहले हाइलाइटर लेता हूं, फिर डिकोड करते हैं आपके साथ। बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए जानते हैं। जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का पार्ट है। द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी साथियों इस न्यूज को कवर अप किया गया है। 3 अप्रैल की न्यूज है, मैं आज ही कवर अप कर रहा हूं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सक्सेसफुली परीक्षण कर लिया गया है किसका, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का यानी RLV का। अब ये LEX क्या है साथियों, LEX का फुल फॉर्म है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। ये परीक्षण कहां पे किया गया है, तो एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज जो चित्रादुर्गा के अंदर मौजूद है, कर्नाटक के अंदर। तो क्या होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देखिए, कुछ चीजें नाम से ही अस्पष्ट हो जाती है, उनको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना उसमें। रीयूजेबल यानी एक रॉकेट का हम क्या करें, बार बार इस्तेमाल करें। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बोल रहे होंगे कि कुछ नया नहीं लग रहा है सर, ये कॉन्सेप्ट तो पुराना है। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने स्पेस एक्स में भी सुना है। बिल्कुल, आपने स्पेस एक्स में भी इस कॉन्सेप्ट को सुना होगा, लेकिन मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे स्पेस एक्स से इसरो जो है अलग तरीके से सोच रहा है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का डेफिनेशन आप यहां पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो याद करना चाहो तो याद कर लो या पढ़ना चाहो तो पढ़ सको। लेकिन सिंपल अगर मैं मतलब बताऊं तो जिस तरह व्हीकल से हम क्या कर रहे हैं, इस रॉकेट का इस्तेमाल करके हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं जाके, और वापस से उसी रॉकेट को जब धरती पे लेके आते हैं और फिर वापस से उसी रॉकेट से फिर सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, और ऐसे तमाम बार उसका जब हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। अब ये चीज समझना है हमें कि ये चीजें स्टार्टिंग कैसे हुई। देखिए, सबसे पहले तो इसे एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से छोड़ा गया जिसका नाम है चिनॉक हेलीकॉप्टर, जो किसका है साथियों, इंडियन एयरफोर्स का है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसे हिंदुस्तान एरोनॉमिक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लॉन्च किया गया। जैसे मानिए 4.5 किलोमीटर ऊपर ले गया ग्राउंड से ऊपर, और हेलीकॉप्टर के द्वारा जब इसे छोड़ दिया गया RLV को, तो इसने सफल तरीके से उतर गया। एक मतलब जिस तरह प्लेन उतरता है ना, वो मैं वीडियो नहीं दिखा सकता। आप चाहो तो इसरो के ट्विटर अकाउंट पे भी जाके देख सकते हैं या उनके यूट्यूब चैनल पे भी ये मौजूद है। वीडियो में इसलिए कास्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मे भी कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा, इसके लिए मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं इमेजेस के माध्यम से दिखा रहा हूं। अगर आप ट्विटर पे हो तो वहां पे भी जाके आप इसरो के वेबसाइट पे या इसरो के ट्विटर हैंडल्स पे जाके आप इस चीजों को देख सकते हो। तो आराम से ये देख सकते हो आप स्टार्टिंग में रॉकेट की तरह कैसे यहां से उतर रहा है ग्राउंड पर, और इसके पीछे एक पैरासूट खुला है और इस पैरासूट के माध्यम से इसकी स्पीड गति कंट्रोल हुई और ये रुक गया। तो ये एक तरह से सफल परीक्षण इसका हो गया। अब कुछ लोग जो ये कह रहे हैं भैया कि इसरो ने ना क्या किया है, इसरो ने स्पेस एक्स का चोरी किया है। आज से पहले हम सुन रहे थे कि स्पेस एक्स ने भी ऐसा ही रॉकेट बनाया भैया, जो आसमान में जा रहा है और वापस आ रहा है। तो ये तो इसरो ने कॉपी कर लिया। देखिए साथियों, आप बिना चीजों को डिटेल में पढ़े कमेंट बॉक्स के अंदर में क्रिटिसाइज करते हो, क्योंकि मैंने देखा ट्विटर हैंडल्स के ऊपर में, यूट्यूब वीडियोस के अंदर में, जहां पे भी इसरो ने अपनी वीडियो डाल रखी है, चाहे DRDO ने डाल रखी है, वहां पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि यार इंडिया तो बस कॉपी कर रहा है। देखिए, इस तरह की चीजें आपको नैरो माइंडेड बनाती है अगर आप अपने देश के बारे में इस तरह की बातें लिखते हो बिना जाने कि इसरो ने इसमें क्या अलग किया है। देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक बात से समझाना चाहता हूं कि इसे दो स्पेस एक्स में और इसरो में क्या अंतर है, यह समझने का प्रयास कीजिए। स्पेस एक्स जो काम कर रही थी ना भैया, वो इस रॉकेट के ऊपर में काम कर रही थी। ये जो नीचे वाला बेस रॉकेट होता है ना, जिससे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ये वाला बेस के ऊपर में एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके ऊपर में लगातार काम कर रही थी और वो सफल हो गई। लेकिन ये इसरो ने ये कहा ना कि भैया ये रॉकेट को हम बचा भी लेंगे ना तो हमको ज्यादा फायदा नहीं होगा, हमें इस स्पेस शटल को बचाना है। ठीक है, इस स्पेस शटल को बचाना ही हमारा टारगेट है। अब इसरो ने इसे 2 भागों में लॉन्च करने की बात कही है। एक तो पहला वाला भाग जो रॉकेट जाएगा आसमान में और वापस से नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये वाला पार्ट। लेकिन एलन मस्क की कंपनी ने इसे बचाने के बारे में नहीं सोचा।
और भारत की इसरो के द्वारा इसे बचाने की बात कही गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप समझो कि आप सोचते हो कि कुछ चीजें कॉपी हो जाती है, नहीं। इसरो ने कहा कि इसमें हैवी मटेरियल लगे रहते हैं, ये सबसे ज्यादा वैल्यू, अगर आप इसका और इसका कॉस्टिंग निकालोगे ना तो ऊपर वाले स्पेस शटल का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है इस रॉकेट से। तो हमें, अगर हम इसे सेव करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को बचा रहे हैं, ये हम कह भी पाएंगे। अब क्या होता था पहले के दौरान कि आपका रॉकेट लॉन्च हुआ, स्पेस शटल अलग हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे, और जो नीचे वाला हिस्सा वो पानी में गिर गया और आगे फ्यूचर में आके स्पेस शटल भी पानी में गिर गया। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि बहुत लोग स्पेस शटल को पानी में गिरा रहे हैं या तो फिर वो खत्म हो जाता है, ऐसे ही करके ना बहुत सारे डिबेट इस पे चल रहे थे और लगातार रिसर्च हो रहा था। चेंजेस यहाँ पे क्या हुआ कि इस चीज को तो यहाँ पे एलन मस्क ने लाया, भैया रॉकेट को हम वापस ले आएंगे, ये मेरा काम है। लेकिन इसरो के द्वारा क्या कहा गया कि हम स्पेस शटल को लाएंगे, और स्पेस शटल को नीचे लाने का जो तरीका यहाँ पे अपनाया गया ये बहुत छोटे लेवल पे दिखाया गया है। अभी ये काफी बड़ा पैरासूट होगा, ये तो मतलब एक टेस्टिंग था इसलिए काफी छोटा मॉड्यूल है, बट ये आइडिया लगाया गया है कि अगर हम इस तरह का कुछ करते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम स्पेस शटल को बचा पाएंगे। क्योंकि स्पेस शटल को हम इस तरह अगर डिजाइन कर देते हैं जो बिल्कुल हमारे एरोप्लेन की तरह दिखे और एरोप्लेन की तरफ से हम लैंडिंग कराते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है यहाँ पे सब कुछ कॉस्टिंग बचेगा। तो इस पे इसरो लगातार इसके ऊपर में काम कर रही है। 2016 में ही इसरो लगातार इस पे काम कर रही है। स्टार्टिंग में आप देखोगे ना तो 2016 से ही इसरो लग गई थी इस काम में, क्योंकि 2016 में एलन मस्क की जो कंपनी थी उन्होंने ये परीक्षण किया था, और उसके बाद से ही इसरो भी ये सोच रही थी कि हमें भी कुछ अलग करना है। तो इन्होंने ये कहा कि हम देखो रॉकेट को बचा लेंगे वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम स्पेस शटल को बचा पाएंगे ना तो वो बहुत बड़ी बात होगी। अब आप बोलोगे कमेंट बॉक्स के अंदर में कि सर स्पेस शटल को बचा लेने में क्या ही खास बात है। देखिए स्पेस शटल के अंदर ना आप जब ऊपर से नीचे आता है तो आप अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप देखते होगे कि कितने ज्यादा घर्षण लगते होंगे। अगर ऊपर से कोई नीचे आती है कितना हीट लगता होगा किसी मटेरियल के ऊपर में, जिसके कारण से ये बहुत बार नष्ट हो जाता है। और इसी स्पेस शटल में बहुत बार नष्ट होने के कारण इसे बाद में बंद कर दिया गया। ठीक है, इस स्पेस शटल को अब नहीं बचाना भैया, इसे बंद करो। इससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो जा रहे हैं इसके अंदर उनकी मृत्यु हो जा रही है, और कल्पना चावला की मृत्यु इसी कारण से हुई थी। अब इसरो वापस इस पे काम कर रहा है और इसकी मटेरियल को यानी इसके अपर मटेरियल को इतना ऐसा बनाना ना कि उस हीट को झेल पाए। क्योंकि अगर ऊपर से जब नीचे आता है स्पेस शटल तो तापमान 4000 से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है साथियों। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा चैलेंज है ये इसरो के लिए। अब इसका सफल परीक्षण यहाँ पे देखा गया, अगर इस तरह की हम कुछ चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको सफलता मिलेगी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसरो का। तो आज हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है कि इसरो ने ऐसा कमाल कर दिखाया है। और आप प्लीज कंपैरिजन मत करिए स्पेस एक्स को और इसरो को, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजीज तो कोई ना कोई बनाता है उसके आधार पे। अगर आप कुछ डेवलप करते हो ना, अपना कुछ नया बनाते हो, तो वो भी इनोवेशन आता है। अब आप कहोगे कि किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही मत करो, तो भैया जी कभी डेवलपमेंट तो आएगा ही नहीं। अगर एंड्रॉइड फोन में, अगर आपके पास 12 है, 11 है, जो भी है, उससे पहले एंड्रॉइड 4, 5, 6 आया, तभी ना जाके आज 11, 12 आया। तो टेक्नोलॉजीज का आप जब तक पुराने टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, तब तक आप कुछ नया नहीं बना सकते। और उन्हीं पुरानी चीजों का जब आप इस्तेमाल करते हो ना, तो इसे कॉपी नहीं कहते, इसे रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो अपने माइंड को बदलिए। जो भी इस तरह का सोचते हैं कि इसरो ने कॉपी किया है स्पेस एक्स का, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और अपनी नैरो माइंडेड सोच के बिल्कुल अलग रखिएगा। और मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर में ये कमेंट तो बिल्कुल मत कीजिएगा इसरो के खिलाफ, वरना सीधा ब्लॉक मार दूंगा। तो आशा करता हूं यहां पे आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब जान लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में बताया कि 2016 से इसका लगातार परीक्षण किया जा रहा था और आज सक्सेसफुली इस पर अचीवमेंट पा लिया गया है इसरो के द्वारा। इससे हम बचत कितना कर पाएंगे, तो इसमें बचत अगर हम सिर्फ रॉकेट बचाते हैं ना साथियों, तो हो सकता है कि हम 40-50% बचत कर पाते हैं। लेकिन अब इससे हम 80% तक अपनी कॉस्टिंग को बचा पाएंगे। और अगर 80% बचेगा तो हम और डेवलपमेंट कर पाएंगे स्पेस रिसर्च के अंदर में, और भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आशा करता हूं आपको इसके बारे में कोई भी अब दिक्कत नहीं आई होगी। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी और यस मैंने सब कुछ बता दिया। तो अब इसका सफल परीक्षण हो गया है और सक्सेसफुली इसरो ने इसे पा लिया है। अगर वीडियो समझ में आई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज कमेंट बॉक्स में वीडियो की भले तारीफ करें या ना करें, पर जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसरो के द्वारा बहुत बड़ा अचीवमेंट पाया गया है। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।